अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे और उनका जो सहूलतकार सोशल मीडिया सेल है और उसकी जो ऑपरेटर हैं अदाकारा, उनके हवाले से भी ख़ास तौर पर बात करेंगे। अदाकारा ने यह तहैया कर रखा है कि वो माली टब्बर को ज़िल्लत, रुसवाई, बेइज्जती के उस मुकाम पर लेकर जाएंगी कि जहां पर जाकर माली टब्बर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगा। यानी अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब जाएंगे, वहां पर जाकर सर्च करेंगे ज़िल्लत, रुसवाई की लिमिट, तो वहां पर आपको माली टब्बर मिलेगा। और यह तहैया कर रखा है अदाकारा ने कि वो सारे टब्बर को उस आला मुकाम ऑफ ज़िल्लत पर लेकर जाएंगी कि जहां पर एक ऐसा मुकाम होगा कि जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। रोजाना वो नए रिकॉर्ड सेट कर रही हैं, रोजाना नए इंतजामात कर रही हैं। यानी इस वक्त आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, 85 घंटे हो गए, नूर बीबी अपनी जगह चेंज कर रही हैं। कभी एक कोठा फलांग कर दूसरे पे जाती हैं, वहां से छलांग लगा के सीढ़ियों से बाहर निकल जाती हैं। पीछे पुलिस पड़ी हुई है, इदारे पड़े हुए हैं। उसके जो दो बेटे हैं ज़हीरा और शबीरा, वो जेल के अंदर, उनकी अभी मैं कारस्तानियाँ आपको सुनाता हूँ, वो दाल पानी पर वहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। बाहर अदाकारा बर्थडे की सेलिब्रेशंस कर रही हैं, अपनी 41वीं सालगिरह धूमधाम से मनाने की तैयारियां कर रही हैं। और दूसरी तरफ ये जो माली टब्बर है, इनकी तबाही बर्बादी के, यानी कि इनके जो घर था, घराना था, आशियाना था माली टब्बर का, उसमें से राख का धुआं निकल रहा है और अदाकारा उस धुएं पर भी पानी फेंक कर उसे बुझा रही हैं ताकि वो धुआं भी ना निकले। हालिया इन्होंने क्या किया कि शाहिद हुसैन साहब जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें गालियां दी हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी तज़हीक की है। अब ये वो साफ़ी है जो ऑन फील्ड जाकर कोर्ट से हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग करता है, बगैर किसी बाइसनेस के असल हकायक लोगों के सामने रखता है। इन्होंने गालियां देकर उस बंदे के हाथ खोल दिए हैं। और इससे पहले वो जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बताता था, जो मालूमात उसके पास इनसाइड खबरें होती थी जिन्हें वो ऑन एयर नहीं बताता था, इस गुफ्तगू ने, इस तज़हीक ने उसके हाथ खोल दिए हैं। और वो आने वाले टाइम में माली टब्बर की तमाम तर गलत कारियों के ऊपर से पर्दा ऐसे चाक करेगा जैसे वो सूरज सुबह का निकलता है। तो इन्होंने उसे छेड़कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और अगर अदाकारा मेरे मुताबिक माफ़ी मांग लेती हैं शाहिद हुसैन साहब से, तो शायद मामला टल जाए। नहीं तो बड़ी इनसाइड खबरें उनके पास, मुझे पता है, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें उनके पास हैं जो हमें भी वो रोकते हैं बात करने से, लिहाजा बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। हुआ ये है कि एक तरफ अदाकारा झंडियाँ लगा रही हैं, गुब्बारे, बैलून्स लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर, और 41वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है, बनाई जाएगी, तकरीबात होंगी, बड़ा जश्न होगा, सुनने में आ रहा है जश्न मनाया जाएगा। उस जश्न के दौरान ही ज़हीरे और शबीरे ने फौरन जाकर 2 दिनों बाद कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है कि सानू जेल चो खाडो, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ 2 दिन इन्होंने वो जो सलाखें हैं उनके पीछे टाइम गुजारा है। इतलात ये हैं कि वहाँ पर जो सोने की जगह है, खुरदरा चूँकि फर्श है, और उस खुरदरे फर्श पर इन्होंने ओटियां बना रखी हैं, इतनी सी, यानी एक जगह बना रखी है जहां पे सोना पड़ता है। वहां पर ज़हीरा तो चूंकि स्मार्ट है, पतस्किनी तो नहीं कह सकते, स्मार्ट इंसान है, अदाकारा के मुताबिक इंटेलिजेंट, स्मार्ट, गुड लुकिंग बॉय है। तो उस गुड लुकिंग बॉय के लिए तो आसानी हो जाती है, वो सो जाता है। लेकिन शबीरा चूंकि एक बिल्डर है, शबीरा चूंकि हैवी बॉडी का मालिक है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। वो सिर्फ एक साइड ही टेक पाता है उस सोने की जगह पर, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। शाहिद हुसैन साहब के मुताबिक जेल में सिर्फ उन्हें दाल पानी लिया जा रहा है, यानी कि दाल में डालकर पानी, उसमें रोटी डालकर देते हैं कि ज़हीरा और शबीरा दोनों खाएं, और वो दोनों उसी पर गुजारा कर रहे हैं 2 दिनों से। वो कह रहे हैं भाड़ में जाए अदाकारा, भाड़ में जाए सालगिरह, हमारी तबाही निकल गई है, हमारी तहस नहस हो गई है, हमें किसी तरह से यहाँ से निकालो। और फौरी तौर पर उनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो दायर कर दी गई है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, 19 सेम ग्राउंड्स के ऊपर इनकी बेल एप्लीकेशन दायर की गई है, जिन ग्राउंड्स के ऊपर इनकी बेल एप्लीकेशन डिनाई की गई थी, यानी मना किया गया था। इनकी बेल जो प्री अरेस्ट बेल थी वो खत्म की गई थी, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर जाकर ये पोस्ट अरेस्ट बेल मांग रहे। कुछ लीगल फ्रेटर्निटी यानी अहमद शेर जट साहब ये कह रहे हैं कि शायद इनका मकसद ये है कि हाई कोर्ट तक किसी तरह से पहुंचा जाए। शाहिद हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि मंतक समझ नहीं आ रही, केस के अंदर कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई, केस के अंदर मामलात कोई आगे नहीं बढ़े, कोई दफा खत्म नहीं हुई, कोई चीज कंट्रोवर्शियल नहीं हुई, तो उसके बावजूद भी जाकर ये बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। उसका वाहिद नुकता ये है कि सोया नहीं जा रहा, दाल हजम नहीं हो रही, दाल पानी खाना मुश्किल हो रहा है, बाकी और कोई वजह नहीं है। तो 5 तारीख मुकर्रर की गई है और 5 तारीख को बाकायदा उनकी बेल एप्लीकेशन को दोबारा से इंटरटेन किया जाएगा, उसके ऊपर समात होगी। और एक्सपेक्टेड ये है कि 5 तारीख को ज़हीरे और शबीरे को बाकायदा हथकड़ियों में कोर्ट के सामने भी पेश किया जाएगा। अगेन आपको आखिर में याद दहानी करवाता जाऊँ, 85 घंटे हो गए हैं, नूर बीबी मंजर से गायब हैं, और नज़र रखिएगा, जागते रहिएगा, शायद किसी सालगिरह में आपको नूर बीबी आज नज़र आएँ, और जो ही नज़र आएँ तो करीबी पुलिस स्टेशन को ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।